इतिहास विषय का पेपर हम हल कर रहे हैं। आंसर की के बारे में हम अभी अपने इस वीडियो में इतिहास विषय के आंसर की करने वाले हैं। आपका पेपर कैसा हुआ, आपके इनमें से कितने बन रहे हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 की एग्ज़ाम अपनी आज हुई है इतिहास विषय की। सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ए खंड में पहला प्रश्न पूछा गया हमसे कि सिंधु सभ्यता का स्थल है कालीबंगा, वो किस राज्य में है। ऑप्शन आपको दे रखा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। किस राज्य में है कालीबंगा? कालीबंगा का स्थल है वो राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, वो उसकी बस्ती जो होती थी वो कितने भागों में विभाजित थी? 2, 3, 4 या 5 में? तो 2 भागों में विभाजित थी। तीर्थ यात्री स्वयं त्याग तो हेनसांग है। किस देश से भारत आए थे? ऑप्शन में चीन, यूनान, फ्रांस और जर्मनी, क्योंकि भारत में कई यात्री भारत की यात्रा कर चुके थे। तो उनमें से हेनसांग गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए हैं? शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन और मौर्य वंश। तो ये सातवाहन वंश के शासक रहे हैं सातकर्णी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थकर हो चुके हैं? जैन परंपरा में 24 तीर्थकर हो चुके हैं, आपको पता है। तो पूछा कि महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थकर हो चुके हैं? 21, 22, 23 या 24? 23 तीर्थकर हो चुके हैं। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? ये जो युग्म दिए हुए हैं, एक तरफ यात्री हैं, एक तरफ देश है, तो इनमें से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? फास्वा बर्नियर क्या है? फ्रांस से, बिल्कुल सही है। तो इब्न तुता मार्को से है, ये भी सही है। मार्को पोलो इटली से, ये भी सही है। तो ऑप्शन पीटर मुंडी हैं, ये जर्मनी के नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? पीटर मुंडी। ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर ग्रंथ किसने लिखा? ये पुस्तक किसने लिखी है? ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर। पीटर मुंडी, दुरिस बोरबासा, फास्वा बर्नियर, अंतोनियो मानसेत्रेस। तो फास्वा बर्नियर की ये रचना है ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर। इब्न तुता को किस शहर का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? इब्न तुता को किस शहर का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? दिल्ली, दौलताबाद, औरंगाबाद, आगरा। ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन? दिल्ली। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? विजयनगर साम्राज्य 1330 में, 1336 में, 1340 में, 1345 में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 में। यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? ऑप्शन में यूनानियों के लिए, अंग्रेजों के लिए, फ्रांसीसियों के लिए, शकों के लिए। तो यूनानियों के लिए यवन शब्द का प्रयोग किया जाता था। बंगाल में स्तंभमारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? स्तंभमारी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त को कहते हैं। ये बंगाल में कब लागू हुआ था? 1790, 1793, 1795, 1799। 1793 में। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? क्रमबद्ध आपको घटना याद है, ये 1942 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज 1932 में, असहयोग आंदोलन 1922, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, अप्रैल 1919 को। तो कौन सी घटना पहले हुई? द ऑप्शन अपना सही हो गया।
संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? संविधान सभा में कब से 26 नवंबर 9 दिसंबर 1946 से लास्ट की कब थी? 26 नवंबर 1949 तक। कितने सत्र हो चुके थे? 9, 11, 13 और 15, 9 सत्र हो चुके थे। संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? NS मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, BN राव और BR अम्बेडकर। तो BN राव को रिक्त स्थानों की पूर्ति फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो प्रश्न हैं उनमें सिंधु सभ्यता में बाट सामान्यतः किस पत्थर के बनाए जाते थे? तो चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। मंदसौर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दसपुर के नाम से जाना जाता था मंदसौर को। दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, ये किसने कहा था? ये फिलोसफी किसकी थी? तो ये फिलोसफी थी बौद्ध धर्म की। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता या पुरातत्वविद द्वारा खोज किए गए थे, यानी प्रकाश में लाए गए थे। तो उनका नाम क्या था? तो ये था कालीन मैकेंजी। 1860 के दशक के पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1998 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। 1798 में सहायक संधि की जो व्यवस्था थी किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में आप कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था। तो इसमें आपको ये बताना है कि दूसरे जो दूर दूर के देश थे उनसे सिंधु सभ्यता के समय किस प्रकार से आयात और निर्यात होता था, संपर्क बने हुए थे। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में पटना कहते हैं इसको। मातृवंशिका का क्या अर्थ है? माता के नाम से जो वंश चलता है। इब्न तुता के अनुसार दावा डाक व्यवस्था कैसी थी? जो पैदल चलने वाले डाक होते थी उसको क्या कहते थे? दावा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली। गोपुरम क्या होता है? मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है उसको क्या कहते हैं? मुकदम और मंडल जो शब्द है वो किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो गांव का जो मुखिया होता था उसके लिए। किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? गांव के मुखिया के लिए। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी को हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसकी भी घोषणा की गई थी। तो यह अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी ने गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए, मेल जोल बढ़ाने के लिए गांधी जी ने क्या किया कि गरीबों जैसे कपड़े पहन लिए और गरीबों की जो स्थानीय लैंग्वेज होती थी उसी का भाषा में वो उनसे प्रयोग करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनसे मिलते थे, जुलते थे, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि इस व्यक्ति को हम कैसे दुख बता दें, अपनी समस्याएं बता दें, तो बाहर का है। तो ऐसा कुछ नहीं लगे, उनको अपनापन महसूस हो। इसके लिए गांधी जी ने यह सब किया था। राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट जो 20 सेक्शन में आप क्या है कि सिंधु सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ? तो बाढ़ से। और भी कई घटनाएं थी वो लिखनी थी आपको। सिक्कों का ऐतिहासिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? स्त्री धन जो कि दहेज के रूप में
लड़की को मिलता है शादी विवाह में। स्तूप लिखने थे, सांची स्तूप और धर्मूर्ति स्तूप, जो भी 2 लिखने थे। तो हमने इतिहास विषय के आंसर की आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैप बहुत ही सरल था, भारत का रेखा मानचित्र, जिसमें अजंता, मथुरा, रंगपुर, उज्जैनी और मद्रास भरना था। दूसरे में आपको भरना था राखीगढ़ी, नासिक, पाटलिपुत्र, कलिंग और मेरठ। बिल्कुल सरल मैप था। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।